तो वेलकम फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वर्कशॉप को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डे 15। आज हम थर्ड पार्ट में एंटर करने वाले हैं। लुइस एल हे की लिखी किताब खुद से प्रेम करो। दोस्तों, ये किताब 21 दिन में अलग अलग तरीकों से सिखाती है हाउ टू लव योर सेल्फ, क्योंकि खुद से प्यार करना ही वो चाबी है जो हमारे लिए सफलता का द्वार खोलती है। तो हम दूसरों से भी तभी प्यार कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करें। इंसान वही दूसरों को देता है जो उसके पास होता है। तो अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम बाहर प्रेम दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर नफरत है, घृणा है, द्वेष है, तो हम बाहर भी वही बांटेंगे। तो जरूरत है सबसे पहले खुद को प्यार से सराबोर करना। तो अपने आप से प्यार करें और अपनी लाइफ को हील करें, अपने पास ट्रोमास को दूर करें। तो ये सब सिखाया गया है इस किताब में। किताब 21 डेज 21 चैप्टर्स में लिखी गई है, जिसको हमने 3 वीक्स में डिवाइड किया है। तो आज हमारा वीक थर्ड एंड चैप्टर नंबर 15। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक नई जर्नी हमने मिलकर शुरू की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए संकल्प की शक्ति। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जब हम संकल्प लेते हैं ना, जब हम संकल्प के साथ कार्य शुरू करते हैं, निर्धारित सीमा अवधि हम अपने कार्य को देते हैं कि इतने समय में मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, तो वो कार्य उसके आसपास ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी शक्तियां उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, है ना। और हमेशा वो जो चीजें जो दिखाई नहीं देती, वो उन चीजों से ज्यादा ताकतवर हैं जो दिखाई देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वर्कशॉप को इस संकल्प के साथ कि हम इसको 9 बजे से पहले पहले पूरा करेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से क्लास देर से शुरू हो पाई। तो क्योंकि 9 बजे हमारा दूसरा सेशन रहता है, दैट्स वाई विद इन 30 मिनट्स इट इज आवर, कहते हैं ना, इट इज आवर, ये हमारी जरूरत भी है, इट इज आवर नीड एंड इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट दिस वर्कशॉप विद इन 20 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर द स्लाइड। यस। सो फ्रेंड्स, डे 15, आज हम सीखेंगे स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना। सो 15वां दिन, आज का पार्ट माफ करने के बारे में है। स्वयं को और उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, माफ करके अपने दिल को स्वयं को प्रेम करने के नए स्तर पर ले जाने के बारे में है। पिछले 2 हफ्तों में आपने उन कई धारणाओं से मुक्त होने की दिशा में काम किया है जो आपको बदलने से रोक रही थी। मैं जानती हूं यह आसान काम नहीं था, इसलिए स्वयं को अपनी प्रगति का जश्न मनाने के लिए समय दें। आज आपको आईने में देखकर इतना हल्का महसूस करते हुए कैसा लग रहा है? एक गहरी सांस अंदर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए कहें, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्षमाशीलता, माफ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र है। हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं। मेरा हाथ थामे और हम साथ में अपने आप को और दूसरों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है माफ करना सीखने की ओर काम करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। माफी स्वयं को प्रेम करने के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलती है। यदि आपको स्वयं को प्रेम करने में कोई समस्या है, तो आप एक अक्षमाशीलता की स्थिति में फंस सकते हैं। हम में से कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाएं पालकर बैठे रहते हैं। हम किसी के अपने साथ किए किसी काम की वजह से आत्मतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मैं इसे आत्मतुष्ट असंतोष के कारावास में फंसा होना कहती हूँ। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ जो आप सीख सकते हैं वह है इस बात को समझ लेना कि हर व्यक्ति हर क्षण जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। लोग अपनी अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ इतना ही कर सकते हैं। निरपवाद रूप से जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा।
जितना अधिक उनके साथ हुई हिंसा का स्तर होगा, उतना ही अधिक उनके अंदर का दर्द होगा, और उतना ही अधिक वे उसे दूसरों पर निकाल सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका बर्ताव स्वीकार्य या क्षम्य है। हालांकि आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए। जिस घटना को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है वह बीत चुकी है, शायद बहुत पहले। उसे जाने दें, स्वयं को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस घटना को आपने अंदर दबाकर रखा है वह बीत चुकी है, शायद बहुत पहले। उसे जाने दें, स्वयं को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में क्यों रहते हैं। आज के पाठ का उद्देश्य है आपके आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में आपकी मदद करना कि आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भरे अनुभवों को प्रवेश करने दें। कृपया हिसाब बराबर करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें। उससे कोई काम नहीं बनेगा। जो आप दूसरों को देते हैं वह हमेशा आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अतीत को छोड़ दें और स्वयं को प्रेम करने पर काम करें। फिर आपको एक शानदार भविष्य मिल सकता है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि जब आप लोगों को माफ करने का काम करते हैं तो उनके पास जाकर यह कहना आवश्यक नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। माफी में सबसे बड़ा काम आपके दिल में और आपके आईने के सामने किया जाता है। याद रखें, माफी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, वह तो आपके लिए ही होती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वास्तव में किसी को माफ कर दिया है, और फिर दो एक महीने बाद उनके पास उस व्यक्ति का फोन या ईमेल आया जिसमें उसने माफ कर देने की विनती की थी। ऐसा अधिकतर आईने के सामने माफी का अभ्यास करने के बाद होता है। इसलिए जब आप आज के पाठ में मिरर वर्क का अभ्यास करें तो अपने आप को गहराई से अपनी भावनाओं को अनुभव करने दें। आइए देखते हैं छोटा सा वीडियो। आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, बिकम ए गोल्ड डिगर। हमें बनना है एक स्वर्ण की तलाश करने वाला, है ना। तो हम रिश्तों में अच्छाइयों को अगर खोजते हैं, अगर हमारा ध्यान व्यक्ति की अच्छाइयों पर होता है ना, उसके गुणों पर होता है, तो हम अपने रिलेशंस को इजीली सुधार सकते हैं। एक मक्खी की तरह हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि सारे शरीर में अच्छी जगह को छोड़कर सिर्फ मक्खी वहीं बैठती है जहां पर गला होता है, कटा होता है, फटा होता है, सड़ा होता है ना। तो हमें बनना है एक गोल्ड डिगर की तरह, जो हमेशा अच्छे गुणों को, अच्छे व्यवहार को, अच्छी आदतों की तरफ ध्यान दे। तो तभी हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। लोगों को माफ करके हम अपने रिलेशंस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज का आपके 15वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, मेरा मानना है कि आपको माफी के काम से सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब आप उसे आईने के सामने करते हैं। जस्ट ए मिनट, गिव मी ए सेकेंड। यस।
मेरा मानना है कि आपको माफी के काम से सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब आप उसे आईने के सामने करते हैं। मेरा सुझाव है कि किसी ऐसी जगह पर आईना तलाश करें जहां आप उसके सामने आराम से बैठ सकें। मुझे अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे लगे लंबे से आईने का उपयोग करना पसंद है। स्वयं को इस अभ्यास को करने का समय दीजिए और शायद आप इसे कई बार दोहराना चाहेंगे। हम में से अधिकांश को कई लोगों को माफ करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अपने आईने के सामने बैठकर आंखें बंद कर लें। कई बार गहरी सांसें लें। स्वयं को कुर्सी से चिपका हुआ महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन के माध्यम से गुजरने दें। अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू कर दें। जोर से कुछ ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था कि मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ एफर्म करें, मैं तैयार हूं। माफी की ओर बढ़ने के लिए आपकी इच्छा ही काफी है। नंबर 3, एक गहरी सांस लें और फिर उस व्यक्ति से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहें, तुम आजाद हो, मैं आजाद हूं। नंबर 4, ध्यान दें आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं या राहत महसूस कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिरोध महसूस हो रहा हो तो गहरी सांस लेकर एफर्म करें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। नंबर 5, जब आप इस अभ्यास को करना जारी रखें, आज या किसी और दिन, तो माफ करने वाले लोगों की अपनी सूची को लंबा कर दें। याद रखें, माफी कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। आपको किसी व्यक्ति को माफ करने में अधिक समय लग सकता है। हर बार आपको माफी की प्रक्रिया में और गहराई से जाना पड़ सकता है। तो आज का आपका दैनिकी अभ्यास शक्ति आपके अंदर है। नंबर 1, कोई हल्का सा संगीत चला लें, कुछ ऐसा जिससे आपको शांति और आराम महसूस हो। अब अपनी दैनिकी और पेन हाथ में ले लें और अपने मन को भटकने दें। नंबर 2, अतीत में जाएं और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिन पर आप स्वयं से नाराज हैं। उन्हें लिख लें, उन सब को लिख लें। आपको पता चल सकता है कि आपने पहली कक्षा में अपनी पैंट गीली हो जाने से हुए अपमान के लिए स्वयं को अभी तक माफ नहीं किया है। कितना लंबा समय है उस बोझ को ढोते रहने के लिए। नंबर 3, अब इस सूची को लें और हर बात के लिए एक सकारात्मक एफर्मेशंस लिखें। यदि आपने लिखा था, मैं स्वयं को उस घटना के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तो आपका एफर्मेशन हो सकता है, यह एक नया पल है, मैं जाने देने के लिए स्वतंत्र हूं। याद रखें कि कभी कभी स्वयं को माफ करना दूसरों को माफ करने से ज्यादा आसान होता है, जरूरी होता है। अक्सर हम स्वयं में पूर्णता की अपेक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक स्वयं के प्रति सख्त होते हैं। हालांकि अब इस रवैये से परे जाने का समय है। स्वयं को माफ कर दें, जाने दें, स्वयं को सहज और स्वतंत्र होने के लिए जगह दें। नंबर 4, और आप अपनी दैनिकी नीचे रखकर बाहर चले जाएं, किसी बीच पर, किसी पार्क में या किसी खाली स्थान पर, और स्वयं को दौड़ने दें। जॉगिंग ना करें, दौड़ें, उन्मुक्त और बेतहाशा। कलाबाजियां खाएं, सड़क के किनारे उछलें और यह सब करते हुए हंसते रहें। अपने भीतरी बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाएं और थोड़ी मस्ती करें। किसी के देखने की परवाह ना करें। यह सब आपकी आजादी के लिए है। तो आज का आपका 15वें दिन के लिए हार्ड थॉट, मैं माफ कर सकता हूं। मैं जीवन के साथ एकाकार हूं और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूं। हम सब किसी भी दिए हुए क्षण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और यह बात मेरे लिए भी सच है। अतीत बीत चुका है। मैं मेरे माता पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूं। मैं अपना स्वयं का अनूठा स्वरूप हूं और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूं।
और प्रेम, करुणा तथा समझ को अनुमति देता हूं कि वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर दें। मैं जो कुछ भी बन सकता हूं वह बनने के लिए स्वतंत्र हूं। यह मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसी रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। आज का आपका मेडिटेशन माफी के लिए। तो आइए इस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब हम इस मेडिटेशन को सुनते हैं उस वक्त हम इसे विजुअलाइज कर सकें अपनी पांचों सेंसेस के साथ, इस मेडिटेशन के एक एक शब्द को जी सकें। तो यहां माफी के लिए कुछ एफर्मेशंस दिए हुए हैं, इन्हें अक्सर दोहराते रहें। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूं। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूं तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूं। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूं। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूं और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूं। मैं माफ करने के लिए तैयार हूं और सब ठीक है। मैं जानता हूं कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूं। जब मैं स्वयं को माफ करता हूं तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ करता हूं। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूं। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करता हूं। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूं। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूं। तो ये हमने स्क्रिप्ट को पढ़ा। अब आंखें बंद करके हम सभी मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाएं। ध्यान की अवस्था। 3 बार गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे बाहर। तो 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अब पूरा ध्यान मेडिटेशन पर इस ऑडियो पर दें। एक एक शब्द को जिएं। एक एक शब्द को महसूस करें, आत्मसात करें। पूरा ध्यान। 15वां दिन मेडिटेशन माफी के लिए। यहाँ माफी के लिए कुछ एफर्मेशंस दिए हुए हैं, इन्हें अक्सर दोहराते रहें। मेरे दिल का दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान
प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूं, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, और सब ठीक है। मैं जानता हूं कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियां अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूं। जब मैं स्वयं को माफ करता हूं तो मेरे लिए दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ करता हूं। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूं। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ करता हूं। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूं। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमने ये मेडिटेशन किया जो कि बहुत ही शानदार माफी के लिए एफर्मेशंस हमें यहाँ पर इस मेडिटेशन में बताए गए। और देखिए कीजिएगा जरूर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि टू फॉरगिव इज डिवाइन। माफ करना क्षमा वीरस्य भूषणम। तो माफ करना हर किसी के बस में नहीं होता। जो व्यक्ति माफ करता है ना, तो असल में माफी दूसरे के लिए भी नहीं है, माफी है अपने आप के लिए। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने आप को मुक्त करते हैं, है ना। हम लगातार, देखिए एक तो सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया, है ना, तो हम एक तरह से एक बार तो विक्टिम बने ही बने, लेकिन दूसरी बार जब हम बार बार उस घटना को याद करते हैं ना, उस व्यक्ति के प्रति हमें चिढ़न होती है, कुड़न होती है, हम उससे बदला लेने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर से अपने आप को अशांत कर लेते हैं, है ना। तो सबसे बेहतर तरीका है उस व्यक्ति को माफ करके उन घटनाओं को भूल जाना, अपने दिमाग से निकाल देना। और मैंने बताया था आपको, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि जो भी जाता है वो लौट कर आता है। तो कहते हैं कर्म फल व्यर्थ नहीं जाता। जिस व्यक्ति ने जैसा भी किया किसी ना किसी रूप में उससे उसका प्रतिफल मिलना जरूर है, लेकिन आप बार बार रिवेंज लेने की सोचकर अपने आप को लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं। रिवेंज इज ए वाइल्ड जस्टिस। तो खैर, यहाँ पर हम आज की इस वर्कशॉप को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 9 बजे हमारा सेशन न्यूमरोलॉजी का भी स्टार्ट होना है। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, इफ यू वांट टू लर्न न्यूमेरोलॉजी, अंक शास्त्र। तो मैं ग्रुप पर लिंक अवेलेबल करा दूंगा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसा अतीत का दुख है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपका, वो कहते हैं ना, आपके टर्म्स फिट नहीं बैठते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी है, तो आज आप कोशिश करें उसे माफ करने की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। आप इस मिरर वर्क से वो सब हासिल करें जिसका आपने अपने जीवन में सपना देखा था। इसी के साथ ही आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।